कैडेट्स कैडेट्स एक बार फिर हम लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के जो शेष चैप्टर थे उसको पे चर्चा करेंगे। आपने लेक्चर 1 में देख लिया कि आपदा प्रबंधन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। फिर लेक्चर 2 में आपने देखा कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर के कितने प्रकार हैं, उसका डिटेल हम लोगों ने चर्चा किया। लेक्चर नंबर 3 में आपने देख लिया कि एसेंशियल सर्विस क्या है, आवश्यक सेवाएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने जो चर्चा किया सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा एक इंपॉर्टेंट पहलू है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और अब लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे जो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है फायर फाइटिंग, आग को कैसे बुझाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सो कैडेट्स आप रेडी हो जाएं, हम लोग लेक्चर नंबर 5 फायर फाइटिंग के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि फायर फाइटिंग कहते हैं, फायर आग का कभी भी नाम अगर हम लें तो एक हमारे अंदर बड़ा चेतना उठता आग क्या है। तो आग तो वास्तव में बहुत ही आवश्यक चीज है, लेकिन आग को आग के तरीके से रखा जाए तो अच्छा है। अगर आग से हम खेलने लगेंगे तो निश्चित रूप से उसका बुरा प्रभाव पड़ जाएगा और आग अपने आप सबको अपने अंदर ग्रसित करती हुई चली जाती है। लेकिन आग एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं ना कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, मतलब आप आग हर जगह रहता है। 5 तत्व में आग भी है, हमारे जठार में आग है। जैसे हम भोजन करते हैं तो अंदर जाकर के हमारा जो अंदर के अग्नि है वो भोजन को पचाती है, उसी प्रकार से आग। लेकिन आग का जब हम समुचित और सही उपयोग करते हैं तो हमारे लिए वरदान है, और हम उसका गलत प्रयोग करते हैं तो अभिशाप हो जाता है। लेकिन अभिशाप ज्यादा होता है जिसकी वजह से एक डिजास्टर आता है, एक जो है आपदा आ जाता है, वो कन्वर्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में फायर फाइटिंग, आग को कैसे बुझाया जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हर दिन सुबह से शाम तक हम आग से खेलते हैं, आग के कहीं न कहीं इर्द गिर्द रहते हैं और उसके साथ चलते हैं, तो हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आग को बुझाना। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि आग कैसे लगती है। तो आग के लगने में 3 प्रमुख कारण। तो आग तो हवा एक बहुत बड़ा कारण बनती है आग लगने में। दूसरा है ज्वलनशील पदार्थ को तापमान तक बढ़ाने वाली ऊष्मा। कोई ज्वलनशील पदार्थ हो वो उसमें होकर के बढ़ती रहे। आप देखते हैं जंगल में कैसे आग लग जाता है। अक्सर जंगल में पत्थर के गर्म होने से जब पत्थर आपस में टकरा जाते हैं, चिंगारी होती है, उससे भी आग लग जाता है। और बहुत कुछ तो फॉरेस्ट गार्ड या तमाम लोगों की लापरवाही से भी आग लग जाता है। लेकिन ज्यादातर है कि ज्वलनशील पदार्थों को तापमान तक बढ़ाने वाली ऊष्मा तापमान तक बढ़ाती है, उसके कारण। तीसरा है ज्वलनशील पदार्थ। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अगर हम रखते हैं और लापरवाही करते हैं तब भी आग में तब्दील हो जाती है। तो आग लगने के 3 कारण, हवा, ज्वलनशील पदार्थ को तापमान तक बढ़ाने वाली ऊष्मा और ज्वलनशील पदार्थ, ये 3 कारण होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आग के प्रकार। आग तो हमने चर्चा किया, तो आग के कितने प्रकार हैं तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि आग के 4 प्रकार की बात करेंगे। एक तो है कि सबसे पहले कि तरल पदार्थ से कैसे आग लगता है, गैस से कैसे आग लगता है, और ठोस पदार्थ से कैसे आग लगता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण आग की सबसे अधिक दिक्कतें आती आए दिन, वो है शॉर्ट सर्किट या बिजली के उपकरण से लगने वाले आग। आजकल सबसे अधिक आपदा का कारण शॉर्ट सर्किट बना हुआ है। शॉर्ट सर्किट यानी जो बिजली के खंभे लगे हुए, तार लगे हैं, घरों में हम जो वायरिंग करा रखे हैं, स्विच करा रखे हैं, जहां भी हम थोड़ा सा असावधानी करते हैं तुरंत आग में वो तब्दील हो जाता है और वो बहुत बड़ी आपदा के रूप में आता है। तो 4 प्रकार के हमने जो है आग की बात यहाँ पर किया, तरल पदार्थ वाले आग, गैस पदार्थ वाले आग, ठोस पदार्थ वाले आग और बिजली के शॉर्ट सर्किट के आग। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर बात करेंगे कि तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, या बहुत सारे जो हमारे ये लैब होते हैं उनके केमिकल्स, जरा सा भी हमने रिएक्शन कराने में कोई गलती किया और कुछ किया, जो आए दिन आपने 12th में और सब में प्रयोगशाला में आप कर ही रखे हैं, या ग्रेजुएशन में आप बीएससी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, जब आप लैब में जाते हैं उसके हो जाते हैं। तो मेन चीज है कि वो तरल रूप में जो ज्वलनशील पदार्थ है उससे, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल की बात करें, पेट्रोल का बात करें, उनसे जो आग लगता है वो तरल वाले आग है। आपके एनसीसी में पूछा भी जाता है कि तरल पदार्थ में लगने वाले कौन कौन से पदार्थ है जो आग के रूप में तब्दील होते हैं, तब आपको वही लिखना पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और उसके बाद जो है ये मिट्टी का तेल और फिर केमिकल्स, ये हो जाते हैं। उसके बाद गैस वाले आग। गैस से कैसे,
कौन से आग लगते हैं। जैसे खाना बनाने वाले जो सिलेंडर, उनसे सबसे अधिक आग लगने की संभावना होती है। जरा सा लापरवाही हुआ तो तुरंत पता लगा कि गैस पाइप लीक हुआ और आग में तब्दील हो जाता है और बहुत बड़ी दुर्घटना के रूप में आ जाता है। तो सिलेंडर गैस वगैरह हो गए। उसके बाद ठोस आग, ठोस आग आप जानते हैं लकड़ी हुआ या ठोस जो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हुए, फाइबर के जो पदार्थ हुए, उसमें आग पकड़ता है तो उसके वजह से धीरे धीरे सुलगते हुए आग एक विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ठोस से फैलने वाले भी ये आग हो जाते हैं। और चौथा आग जो सबसे हमारे लिए एक राक्षसीय रूप धारण कर लिया है वो है बिजली के शॉर्ट सर्किट से फैलने वाले आग। अभी हाल ही में एक बगल का जिला है गोंडा, उसमें देखिए कि चौक में शॉर्ट सर्किट होता से बड़े से कपड़े की दुकान पे आग लग गई और धीरे धीरे इतना विकराल वो आग हो गया कि बहुत सारे दुकानों को वो अपने ग्राफ में लेती चली गई। तो इतनी सुविधा हमारे पास नहीं है कि तत्काल हम उस पर काबू आए, तो हमको अन्य जिलों से भी फायर फाइटिंग की टीम को बुलाना पड़ा और जाकर के फिर आग पे काबू लाना पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या आए दिन आप बड़े बड़े शहरों पे, बड़े बड़े जगहों पे आप ये देखते रहे कि शॉर्ट सर्किट। तो ये 4 प्रकार के आग जो है हमारे सामने है जो हम उनको जो है रोज आए दिन फेस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आग फैलने की विधि कैसे कैसे फैलती है आग, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आग कैसे फैलता है, उसकी विधि क्या है, आग फैलने की विधि क्या है। फैलने की विधि नंबर 1 प्रत्यक्ष ज्वलन द्वारा, प्रत्यक्ष ज्वलन द्वारा। अभी इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे कि प्रत्यक्ष ज्वलन द्वारा कैसे आग फैलती है। दूसरा है संवहन द्वारा, संवहन। और तीसरे के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वो है संचरण द्वारा, संचरण, संचरण द्वारा। पहले प्रत्यक्ष ज्वलन, प्रत्यक्ष ज्वलन की अगर हम यहां पर बात करें तो आग संवहन, विकिरण या ऐसे चीजों से जो तुरंत ज्वलित हो जाता है उसको प्रत्यक्ष ज्वलन कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्वलन से के द्वारा आग फैलता है। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें संवहन, जैसे गैस के धुएं ताप द्वारा मकान या इमारतों के ऊपरी मंजिलों पर गर्मी के कारण जब आग लग जाता है तो संवहन होता है कि एक दूसरे से आपस में जो है संपर्क से हो जाता है। तीसरा है संचरण, संचरण द्वारा भी फैलता है। इसमें धुएं गर्म होकर के उष्मा का तापमान इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि उसके वजह से कोई चीज हीट हो गई, धीरे धीरे सुलगना शुरू कर दिया और आग धीरे धीरे फैल गया। तो ये 3 प्रकार से आग फैलते हैं। आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि आग फैलने की कौन सी विधियां हैं, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष ज्वलन द्वारा, संवहन द्वारा और संचरण द्वारा। हमें उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये चीजें एकदम फीड हो जाएंगी कि आग फैलने की जो विधि है प्रत्यक्ष ज्वलन द्वारा और संवहन द्वारा और संचरण द्वारा। ये 3 चीजों के द्वारा जो है आग का फैलाव होता है। अब हम आग तो फैलने की विधि हो गई, तो आग को बुझाया कैसे जाएगा इसकी भी विधि आती है। तो आग के बुझाने के क्या तरीके हैं इसके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आग बुझाने के तरीके, पहला शीतन द्वारा, शीतन, शीतन द्वारा। दूसरा है वंचन द्वारा, वंचन। और तीसरा है जो आपका रोधन द्वारा, रोधन। अब हम बात करें शीतन द्वारा। शीतल की अगर बात करें, जैसे जब आग लग जाता है और बहुत तेजी से फैल रहा हो तो उसमें शीत चीजों को डालेंगे, ठंडे चीजों को डालेंगे। तो ठंडा चीज में सबसे अधिक ये देखना होगा जैसे पानी, तो पानी का बौछार करते हैं, पानी का फ्लो हम बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये हम बाद में आपको बताएंगे कि हर जगह पानी नहीं, जैसे शॉर्ट सर्किट बिजली से हो गया तो पानी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो हम बातें करेंगे किसी गैस का प्रयोग करेंगे, फोम का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बुझाने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं, शीतन, वंचन और रोधन। तो शीतन माने जैसे आग लग गया तो उस पर हम पानी का क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। इसलिए फायर फाइटिंग की टीम जब चलती है, उनका दमकल जब चलता है तो आप देखोगे बड़ा सा टैंकर उसमें लगा रहता है और बड़ी सी पाइप रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी के बौछार को डाल करके आपको बुझाने का प्रयास
करते हैं। दूसरा जो है वो है आपका वंचन द्वारा। जहां आग लगी हो, जहां आग लगी हो और बहुत तेजी से आग फैल रही हो, तो वहां उसको हम वंचन करते हैं। वंचन माने डिस्कनेक्ट कर देते हैं चीजों को। जैसे ये सिलसिले वाला आग यहाँ से मान लीजिए फैली हुई है और आग इधर बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बीच को हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, वंचित कर देंगे, हटा देंगे ये चीज। इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं अगर आपको शहर की तो बात करेंगे कि बिल्डिंगों को क्या करते हैं, वो शीतन करके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के डिस्कनेक्ट करते हैं। हम एक सामान्य भाषा बात करें, अगर ग्रामीण अंचल की बात करेंगे, गाँवों में गन्ने में आग लग जाता है, तो गन्ने में मान लीजिए आग लग गया और अपना विकराल रूप धारण कर लेता, तो गांव के लोग क्या करते थे कि वो पढ़े नहीं है, टाइप नहीं जानते, लेकिन वो कढ़े हैं, बुद्धिमान है, अपने सीनियर और पूर्वज से इस चीज को सुने, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा 50 मीटर या 50 फीट 100 फीट जा करके एक 20 फीट का एक गलियारा बना देते हैं गन्ने को काट करके और पत्तियों को झाड़ करके, कि आग उससे ज्यादा आगे न बढ़ पाए, और उसके बाद उसको पूरी टीम को लेकर के, गांव को लेकर के, फायर फाइटिंग की टीम को लेकर के बुझाने का प्रयास करते हैं, वंचन काट देते हैं, तो सेम वो चीजें डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आग आगे बढ़ने से रुकती है। क्योंकि आग से के सावधानियों से आग के प्रभाव को कम किया जा सकता। आग तो स्वाभाविक है, आग लगेगा, क्योंकि आग के करीब हम हैं, और दिनचर्या हमारी रोज आग की है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बिना आग के नहीं रह सकते। अब उससे बचाव कैसे किया जाए, वहां पर ये है। और बात तीसरे नंबर पे आती है, वो है रोधन। रोधन रोधन का ये मतलब होता है कि हम किसी चीज को रोकें। जैसे हवाओं का रुख हम देख रहे हैं कि मान लीजिए पूरब से पश्चिम के साइड में हवा चल रही है और आग उधर ही बढ़ रही है। अब हमको उस रुख को बदलना है किसी तरीके से, तो हम उसको जब रुख को बदलते हैं, जब उसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, तो वो रोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें हवा अवरुद्ध कर देते हैं और वस्तु पे रेत, मिट्टी, फोम, ये सारी चीज डालते हैं। रेत भी आग बुझाने बहुत तेज काम आता है। लोग पानी लेके भगते हैं, लेकिन रेत बहुत तेज कर रहा हो, रेत मार दीजिए, या किसी ऐसी चीज को भक्क से ऐसे आप दबा देंगे, तो भाई आप जान ही रहे हैं कि आग में ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है, ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है। अगर हम लॉल्टेन जलाते हैं या कोई चीज जलाते हैं, तो उसमें देखिए छेद बने होते हैं ऊपर नीचे। क्यों बने होते हैं? वो ऑक्सीजन के लिए बने होते हैं, क्योंकि तभी वो जल सकता है जब ऑक्सीजन उसमें मिलता रहेगा। या आप गैस सिलेंडर को जब करते हैं तो उसमें जाली होती है, उसका जब चूल्हा बर्नर जहाँ पे होगा तो नीचे से वो ऑक्सीजन लेता रहेगा। अगर उसको अवरुद्ध कर देंगे तो आग नहीं जलेगी, आग प्रज्वलित नहीं होगी। तो सबसे पहले उसको काटना पड़ता है, रोधन करना पड़ता है, जो हम इन तरीकों से करते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है आग बुझाने के तरीकों को देखा, शीतन, वंचन और रोधन, ये 3 प्रकार की आग हमारे सम्मुख देखने को मिल गई। अब अग्निशमन द्वारा, फायर फाइटिंग टीम द्वारा कैसे आग को बुझाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए अग्निशमन टीम, ये अक्सर आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ये फायर फाइटिंग टीम में कितने लोग होते हैं, किन्हीं 5 फायर आग बुझाने वाले उपकरण का नाम लिखिए, फायर इक्विपमेंट लिखिए। तब हम लोग क्या करते हैं, आसानी से क्वेश्चन जो है गंवा बैठते हैं। बता रहे हैं कि 15 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है कि वो आपको आना है। वो हो सकता है कि आपका प्रबंध टाइप्स आपका, या फिर आपका जो है अग्नि फायर फाइटिंग या रोल ऑफ एनसीसी मिला करके आता है। तो अगर यहाँ पर हम अग्निशमन की बात करें, तो जो अग्निशमन की टीम होती है उसमें 8 लोग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। और जो ट्रेलर लेकर के चलते हैं, मैंने बताया दमकल, जिनको देहात में दमकल कहते हैं, एक बहुत बड़ा वैन होता है फायर फाइटिंग का वैन, जो अलार्म करते हुए चलते हैं, उसमें 8 लोग होते हैं। अब हम ये देखेंगे, बड़ा सा काम होता है, हम देखेंगे कि कौन कौन से उपकरण उनके पास होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हम करेंगे कि आग बुझाने वाले उपकरण, आग बुझाने वाले उपकरण ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो आग बुझाने वाले उपकरण के CO2 गैस, CO2 गैस, इसको वो लोग रखते हैं CO2 गैस, यहाँ पर आ गया। नंबर 2 की बात हम करेंगे, हाँ CO2 गैस के साथ शुष्क रसायन भी रखते हैं, शुष्क रसायन। तो CO2 गैस और शुष्क रसायन हो गया नंबर 1। नंबर 2 अगर हम यहाँ पर बात करें, तो नंबर 2 पे हमारा आएगा कि वेल्चा। क्या हो जाएगा? वेल्चा
बेलचा होता है, बेलचा ये होता है। नंबर 3 पे बाल्टी होती है, नंबर 3 पे बाल्टी होती है। और सोडा एसिड उपकरण होते हैं। नंबर 4 सोडा एसिड उपकरण, सोडा एसिड उपकरण होते हैं। तो हम बात करेंगे CO2 गैस और शुष्क रसायन। नंबर 2 वेलचा, नंबर 3 बाल्टी, नंबर 4 सोडा रसायन एसिड उपकरण। उसके बाद नंबर 5 की हम बात करेंगे फायर बीटर और हुक, फायर बीटर और हुक। नंबर 5 की बात करें हम फायर बीटर, फायर बीटर, आवलिक हुक की बात हम नंबर 5 यहां पर करेंगे। नंबर 6 करेंगे फॉर्म सिलेंडर, नंबर 6 फॉर्म सिलेंडर। अभी हम बताएंगे कि ये सिलेंडर जैसे फॉर्म का होता है तो उसमें झाग भरे होते हैं। आप आजकल जो सभी कैडेट्स हो शेविंग करते रहते हो तो आप देखते होंगे कि शेविंग का एक नया तरीका है कि एक बोतल एक शीशी रहती है, उसमें से प्रेस करते फॉर्म निकल आता है और हम लोग अपने दाढ़ी में लगा करके शेविंग करते हैं। सेम उसी तरीके से फॉर्म सिलेंडर जब उसको हम करके जम करके उसको खोलते हैं पुश करके तो बहुत ज्यादा फॉर्म निकलता है और वो ऊपर एक लेयर बना देता है तो ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण से वो आग वहां पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो फॉर्म उपकरण रखते हैं। नंबर 6 क्या हो गया, फॉर्म उपकरण। नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट उपकरण है कुल्हाड़ी। नंबर 7 हम क्या लिखेंगे, कुल्हाड़ी लिखेंगे। थोड़ा सा जगह की कमी है लेकिन आप यहां नोट करेंगे कुल्हाड़ी। नंबर 7 क्या लिखेंगे, कुल्हाड़ी, इंपॉर्टेंट। कुल्हाड़ी की क्या जरूरत होगी, कुल्हाड़ी एक ऐसा औजार मजबूत होता है जिसकी हर जगह है। कोई दरवाजा तोड़ना हुआ, कहीं काटना हुआ, कोई चीज और काटना हुआ तो कुल्हाड़ी जो है, और हल्की भी होती है कुल्हाड़ी कैरी करने में, लेकिन उठाने में, तो वो जो है कुल्हाड़ी भी नंबर 7 उपकरण के अंतर्गत यहाँ पर आता है। हम बात करेंगे नंबर 8 क्या है, पानी और रेत के लिए बर्तन, पानी और रेत के लिए तमाम बर्तन। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नंबर 8, पानी और रेत के लिए बर्तन। ये प्रकार हुए। तो हम फिर से एक बार आइए चर्चा करते हैं कि आग को बुझाने वाले टीम में कितने लोग होते हैं, आग के बुझाने में कौन कौन से उपकरण होते हैं, उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि आग को बुझाने वाली जो टीम फायर फाइटिंग होती है 8 लोगों की होती है। और उपकरण है सबसे पहले नंबर 1 CO2 गैस और शुष्क रसायन होता है। नंबर 2 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो होता है बेलचा। नंबर 3 की बात करेंगे बाल्टी। नंबर 4 की बात करेंगे सोडा रसायन एसिड उपकरण। नंबर 5 की बात करेंगे फायर बीटर आवलिक हुक। नंबर 6 की बात करेंगे फॉर्म सिलेंडर। नंबर 7 की बात करेंगे कुल्हाड़ी। और नंबर 8 की बात करेंगे रेत को फेंकने वाले और पानी फेंकने वाले उपकरण में पंप और पाइप, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अभी हमें नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स इसमें होना चाहिए। और ये 5 नंबर के पूछ लेंगे 5 उपकरणों के नाम बताइए तो 5 नंबर का आ जाता है। या पूछेंगे फायर फाइटिंग के उपकरण कौन से हैं, फायर फाइटिंग टीम किस तरीके से काम करती है। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि आग बुझाने वाली जो पार्टी है वो कैसी पार्टी होती है, कितने प्रकार की पार्टी होती है। आग बुझाने की पार्टी की बात हम करेंगे, आग बुझाने की पार्टी। तीन भाग में आग बुझाने को हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 भाग में, 3 भाग में आग बुझाने वाली 3 भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर एक अगर हम बात करें तो वो है फायर साल्वेज पार्टी। फायर साल्वेज पार्टी, फायर साल्वेज पार्टी, अंग्रेजी में भी इसको लिख लीजिएगा, फायर साल्वेज पार्टी। साल्वेज पार्टी का क्या काम, यह पार्टी मुख्यतः आग में फंसे सामान को बाहर निकालती है। ये पार्टी, इसमें आप लिख सकते हैं कि यह पार्टी सामान्यतः आग में जो फंसे लोग हैं उसके सामान को बाहर निकालता है, उनके सामान की रक्षा करती है, साल्वेज पार्टी है। तो ये पार्टी जो है
इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो ऊपर बिल्डिंग में आग लगी है या कहीं किसी जगह पे आग लगी है तो उसके सामान को कैसे बाहर करना है, कैसे चीजों को करना है, उसके लिए यहाँ पर ये काम करती है। उसके सामान को बाहर निकालने का काम करती है और ज्वलनशील पदार्थ को आग से अलग कर देती है। मतलब घर में इस तरीके कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है, सिलेंडर रखे हैं और सारी चीजों को उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। तो सामान को बाहर निकालना और ज्वलनशील पदार्थ को बाहर करना, ये क्या काम है? फायर साल्वेज पार्टी का काम है। नंबर 2 है आग बुझाने वाली पार्टी। मेन पार्टी जो है आग बुझाने वाली पार्टी, इसको नंबर 2 जाएगी, आग बुझाने वाली पार्टी। नंबर 2 आग बुझाने वाली पार्टी। आग बुझाने वाली पार्टी जो काम करती है वो इस प्रकार है कि इस पार्टी के कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे आग लगी है वहां पे पानी का प्रयोग करना है, फोम का प्रयोग करना है, गैस सिलेंडर का प्रयोग करना है, इसके बारे में ये चीजें जो है तय करती है और आग बुझाने में आपको नियंत्रण करने का काम करती है। ये आग बुझाने वाली पार्टी हो गई। नंबर 3 जो है वो फायर पिकेट पार्टी बोलते हैं उसको, फायर पिकेट पार्टी। फायर पिकेट पार्टी बेसिकली इस पार्टी का जो काम है वो जिस स्थान पे आग लगा है उस स्थान को घेराबंदी कर देना। घेराबंदी वाले हाहाकार मच जाता है, लोग बहुत तेजी से देखने के लिए जाते हैं और सारी चीजों को करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे वो सुरक्षा के दृष्टि से वो जो है पार्टी पिकेट के रूप में काम करती है। तो आग बुझाने में जो 3 प्रकार की पार्टियां लगती हैं, नंबर 1 फायर साल्वेज पार्टी जो ऊपर जाकर के या किसी कमरे के सामान को बाहर निकालती है, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको आग के सहयोग से अलग करती है। नंबर 2 आग बुझाने वाली पार्टी। आग बुझाने वाली पार्टी का काम है कि उसमें पानी का फवारा देना है, कि गैस की फोम किस तरीके से कैसे हमको जो है आग पे नियंत्रण करना उसका काम करती है। नंबर 3 फायर पिकेट पार्टी जो ये पार्टी जाकर के उस आग पे लगे वाले स्थान को घेरती है सुरक्षात्मक दृष्टि से और उसके बाद कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो है ये फायर पार्टी काम करती है। तो कैडेट्स, अब एनसीसी का क्या रोल है फायर फाइटिंग में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आए दिन ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि एनसीसी का क्या रोल है। तो एनसीसी को विशेष प्रशिक्षण तो फायर फाइटिंग का मिला नहीं है, लेकिन उसको प्रशिक्षण आपदा का मिला हुआ है। आपदा के कैंप में या फायर फाइटिंग को बुला करके स्पेशल क्लासेस की लोग जागरूक हो। जब व्यक्ति जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ कर बैठेंगे। तो फायर फाइटिंग के साथ मिल करके, फायर साल्वेज पार्टी के साथ, आग बुझाने वाली पार्टी के साथ और फायर पिकेट पार्टी का सहयोग करके, और वहां पे र्यूमर ना फैले, लोग घबराए ना। सबसे अधिक जो दिक्कत आती है पैनिक होना, घबराना, उसमें लोग अफवाह फैला देते हैं और तमाम कह वो भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, इतने कैजुअलिटी फंसे, इतने कैजुअलिटी हो रही है, इतने लोग फंसे। उससे क्या करता है, रूमर बनता है, भागदड़ मचने की संभावनाएं हो जाती हैं। वहां पर हमारा एनसीसी कैडेट भूमिका निभा सकता है कि यातायात को संचालन करके ये पिकेट पार्टी के साथ मिलकर के और अफवाहों को नियंत्रित कर करके हमारा एनसीसी कैडेट्स इस फायर फाइटिंग में कर सकता है। तो धन्यवाद कैडेट्स, ये आज का लेक्चर हुआ, बाकी का लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।